आज हम एक और नया ज्योतिषी वीडियो बना रहे हैं और वीडियो का शीर्षक है हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है। हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है या नहीं है, उसके ऊपर ये वीडियो है। और धर्म का मार्ग पे हम चलेंगे तो ईश्वर की कृपा अवश्य होगी। ये आज का विषय है। ये विषय हमारा सबसे प्रिय विषय है। हमने अनेक ज्योतिषी वीडियो के साथ साथ हमने आध्यात्मिक और धर्म के ऊपर भी वीडियो बहुत बनाए हैं। उसी कैटेगरी का ये वीडियो है। ये ज्योतिषीय भी है और आध्यात्मिक भी और धार्मिक भी है। मैं हूं अमर सिंह चौहान। अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। देखिए, जब जब भी धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से उत्तरात्मानम सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा था कि जब जब भी धर्म की हानि होगी तब तो मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थाप्य संभवाम युग हो गया। विनाशाय दुष्कृताम, जब जब भी ऐसा होगा तो मैं दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए अवतार लूंगा। तो धर्म की हानि होती है और जब धर्म से दूर होते हैं लोग तो ईश्वर वहाँ पे आकर के उन सब चीज़ों को ठीक करते हैं। तो हमें हमारी कुंडली के माध्यम से हम ऐसा कैसे देख सकते हैं कि हमारे जो है कुंडली में या हमारे व्यवहार में या हमारे जो है जीवन शैली में कहीं न कहीं ईश्वर से जुड़ाव या ईश्वर का कृपा या ईश्वर का हाथ हमारे ऊपर है या उनका आशीर्वाद है या नहीं। तो उसके देखने के 3 सूत्र हैं, वो आज हम चर्चा करेंगे। अगर आपकी कुंडली में ये सूत्र लागू होते हैं तो आप मान के चलिए कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है और आपको सावधानी पूर्वक अब और अच्छे से धर्म के मार्ग पे चलना है, जिससे ये कृपा आपसे दूर न हो जाए। तो जैसे हम जानते हैं, कुंडली में दूसरा भाव जो होता है ना, लग्न से अगला, वो धर्म का लग्नेश फर्स्ट हाउस का मालिक जो है, वो जब दूसरे घर में जाके बैठ जाए, अगले घर में, तो ये मान के चलिए कि वो व्यक्ति जो है धर्म पे चल सकता है। धर्म पे चलने लग जाए अगर, तो वो निश्चित तौर से धार्मिक और धर्म प्रवृत्ति का और धर्म अनुसार जीवन शैली चलाने का, अपने जीवन को धर्म पे ढालने का वो जो है पात्र हो सकता है और होता है। हाँ, यहाँ ये जरूर है कि अगर लग्नेश सेकंड हाउस में गया है, लेकिन लग्नेश अगर खुद नीच राशि का हो या अस्त हो या दुर्बल हो या शत्रु क्षेत्र में हो, तो वो आदमी धर्म पे चलते चलते पथ भ्रष्ट भी हो सकता है। तो उसके लिए ये देखना है कि लग्नेश जो है अगर ऐसी स्थिति में है, यानी अस्त है, नीच है, तो उसको किसी गुरु की आवश्यकता होती है। अगर लग्नेश अस्त, नीच और शत्रु राशि में नहीं है, बलवान है, अच्छा है, और लग्नेश जाकर के सेकेंड हाउस में बैठता है, तो आपको बगैर गुरु भी आप इस लायक है कि आप धर्म के रास्ते पे चल सकते हैं। और धर्म के रास्ते पे चलेंगे तो ईश्वर से आपसे ईश्वर की कृपा मिलेगी, ईश्वर के सानिध्य मिलेगा। दूसरा बिंदु आता है, हमेशा जब जब भी धर्म की बात करते हैं तो गुरु ग्रह का वर्णन आता है। मैं गुरु ग्रह पे हमने अनेक वीडियो बनाए हैं। तो पहला सूत्र तो हमने बता दिया, लग्नेश दूसरे भाव यानी धर्म भाव कहलाता है, दूसरा वहां चला जाए तो। दूसरा सूत्र है गुरु अगर लग्न में बैठा हो या लग्नेश गुरु हो, यानी या तो पहले घर में ही गुरु ग्रह बैठा हो या पहले घर में 9 नंबर और 12 नंबर राशि हो, यानी धनु और मीन राशि हो, तो वो लग्नेश जो है गुरु हो गया। और वो गुरु जाकर के अगर 9th हाउस में बैठ जाता है तो वो और भी ज़्यादा ये पक्का हो जाएगा। लेकिन पहले सिर्फ यही देखें आप कि गुरु ग्रह जो है वो लगन में बैठा है क्या। लगन में बैठा हुआ गुरु कुंडली के 1 लाख दोष दूर करता है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो लगन में बैठा हुआ गुरु, क्योंकि लगन में बैठे हुए गुरु की ये पहला घर जो है ये त्रिकोण है, 1, 5, 9, ये धर्म त्रिकोण है। तो गुरु जब धर्म त्रिकोण में बैठता है तो उसकी 3 दृष्टि होती है, 5वें घर पे, 7वें घर पे और 9वें घर पे। तो
इस तरह से हो जाएगा। तो लग्नेश अगर खुद वहाँ बैठा है गुरु ग्रह बन करके तो ठीक है, अन्यथा 9 और 12 नंबर राशि आपके पहले घर में है तो इसका स्वामी हो गया गुरु। गुरु अगर 9वें भाव में जाकर बैठा है तो आप जो है इस धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्तरदायी है, पात्र हैं, और ईश्वर आपको हाथ पकड़ के लेके आ जाएगा, धर्म के रास्ते पर डाल देगा। तीसरा बिंदु ये है दोस्तों, नवम भाव का संबंध चंद्रमा से हो। वही बात है, नवम भाव के अंदर चंद्रमा बैठा हो और या नवम भाव के अंदर कर्क राशि हो, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, तो नवम भाव में चंद्रमा बैठा हो तो ठीक है, अन्यथा नवम भाव में अगर कर्क राशि हो और चंद्रमा कहीं बैठ करके जो है खुद के धर्म भाव को देखता है तो जो है ये तीसरा सूत्र लागू हो गया। पहला तो हो गया लगन का स्वामी धर्म भाव में बैठना, यानी पहले घर का स्वामी दूसरे घर में बैठता है, सूत्र नंबर 1। सूत्र नंबर 2 क्या है? लगन के अंदर गुरु बैठना, या लगन के गुरु लगन में बैठा है या 9वें भाव में बैठा है या कहीं से भी धर्म भाव पे उसकी दृष्टि पड़ रही है गुरु की तो। और तीसरा है चंद्रमा अगर धर्म भाव में यानी 9वें भाव में बैठा है कर्क राशि और चंद्रमा कहीं बैठ करके धर्म के भाव को देखता हो तो ये तयशुदा बात है कि आप जो है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है। अब 3 सूत्र लागू होते हैं तो ये मान के चलिए कि आप ये देखें कि ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ रखा है, हाथ आपका थाम रखा है, ईश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और इसको विस्तार से देखने के लिए आप ये भी देख सकते हैं कि जो है इन तीनों सूत्र लागू होते हैं तो बहुत बड़ी बात है, 100% ईश्वर आपके ऊपर कृपालु है। अगर 2 सूत्र लागू होते हैं या एक ही सूत्र लागू होता है तो उसी अनुपात में आप रखें, आप अपने आप को डेवलप करें। ईश्वर की कृपा कब नहीं है आपके ऊपर ये भी देख लीजिए। आपकी कुंडली में 9वें भाव का स्वामी अष्टम में बैठ गया हो, या नवमेश और अष्टमेश कहीं आगे और कहीं बैठ गए हो, गुरु अष्टम में चला गया हो, या अष्टमेश खुद ही गुरु हो, लग्नेश का 8वें भाव में जाना, चंद्रमा का संबंध अष्टम से होना, ये अष्टम भाव से जब कोई संबंध बनता है गुरु का या चंद्रमा का, या ये दोनों कहीं बैठ जाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा कम है, नहीं है। ये सब चीज़ें जिस कुंडली में है वो अगर है तो आप ये मान के चलिए ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है और आप बहुत बड़े इंसान हैं। आप समाज को, लोगों को, अपने शिष्यों को जो है धर्म के रास्ते पर ले जा सकते हैं। वो आप अपने जो है लोगों के लिए एक तरह से ईश्वर तुल्य है। अब अगर इस सब के बावजूद भी कुछ आपको लगता है कि कुछ काम में त्रुटि है, यानी पूरा सूत्र लागू नहीं हो रहे हैं, तो आपको ये 2 उपाय बताते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है सोमवार को, और अगर आप स्त्री जातक हैं तो ओम शिवाय नमो का जाप करना है। पुरुष के लिए तो ओम नमः शिवाय, शिवाय पीछे आएगा, स्त्री हैं तो ओम शिवाय बीच में आएगा, नमो जो है लास्ट में आएगा। ये उपाय है। अगर ये जो सूत्र बताए हैं उसमें से तीनों सूत्र लागू नहीं हो रहे हैं तो आप ये अगर उपाय करेंगे, पुरुष ओम नमः शिवाय और स्त्री ओम शिवाय नमः का जाप करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत कमियां हैं वो दूर हो जाएगी। तो आज हमने बात की दोस्तों कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है क्या। पहला सूत्र लग्नेश दूसरे भाव में हो, दूसरा सूत्र गुरु लगन में बैठा हो या लग्नेश संबंध हो, या चंद्रमा जो है धर्म भाव पे बैठा हो या धर्म भाव से संबंध हो यानी 9th हाउस से। ये आज हमने वीडियो बनाए हैं दोस्तों, बहुत उपयोगी वीडियो है। पहले भी इसी कैटेगरी बहुत वीडियो बनाए हैं। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही। धन्यवाद।